बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपकी मुंतज़िर हों। तो आज ज़बरदस्ती जो वीडियो है आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम छुरियाँ तेज़ करने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये छुरियाँ हमें रोज़ाना इस्तेमाल करनी पड़ती हैं अपनी किचन में सब्ज़ियाँ काटने के लिए। अगर छुरी तेज़ हो तो हमारा काम फट से हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैं जो आज छुरी ले रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना बदतमीज़ है क्योंकि वो कुछ भी नहीं काटती है, कोई भी इसको हाथ नहीं लगाता है। दो छुरियाँ और हैं, वो अच्छी हैं, वो तेज़ हैं, लेकिन ये छुरी जो है ना बिल्कुल ही फजूल सी है, इसको कोई भी नहीं पकड़ता। तो मैं आज इसको तेज़ कर रही हूँ। ये अब मैंने आंच जला दी है और इसका जो दस्ता है ना वो प्लास्टिक का है, इसलिए हमने इसको हाथ में पकड़ के रखना है। अगर लकड़ी का है तो फिर बचा के बंदा थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन प्लास्टिक के लिए तो ज़रा भी नहीं। अगर मैं इसको यहाँ पे रख के आगे पीछे हो जाऊँ तो ये मेल्ट हो जाएगा दस्ता इसका। और इसका जो लोहा है उसको हमने अच्छी तरह से गर्म करना है, ऐसे हाथ में ही पकड़ के। तो जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने लग जाए तो अब हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। इसका मतलब अगर आपने इसको, आपका जो छुरी है उसका प्लास्टिक का दस्ता है तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे मैंने ईंट लिया, ईंट को सीमेंट भी लगा होता है, घर में पड़ी होती है ईंटें वगैरह, तो उधर से आपने ईंट ले लेनी है और इसको ऐसे इसको रगड़ना शुरू कर देना है। क्योंकि जो गर्म है ना, गर्म होने की वजह से ये बहुत जल्दी इसकी जो है अगला हिस्सा वो बहुत जल्दी तेज़ हो जाएगा। और ये देखिए मैं इसको अब ऐसे ही जल्दी जल्दी से इसको कर रही हूँ। ये जस्ट 2-3 मिनट आपने करना है तो इसकी इतनी माशाल्लाह से तेज़ हो जानी है कि आपका जो किचन का काम है वो फट से हो जाना है। तो ये देखिए मैं इसको बस ऐसे ही अच्छी तरह से इसको मैं कर रही हूँ। तो देखें आपने भी इसको बस ठंडी होने से पहले पहले ही आपने इसको ऐसे कर लेना है। तो ये देखें मैंने इसको कर लिया है। तो ये देखें कितनी बारीक प्याज मैं इसके साथ काट रही हूँ आपके सामने, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह से प्याज जो है ना वो कट रही है। तो आप भी इसको ऐसे ही छुरियाँ वगैरह चाकू वगैरह तेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।